हिंदी ट्यूटोरियल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के कारक को पढ़ेंगे। इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि कारक क्या है, किसे कहते हैं, इसके पहचानने के चिन्ह क्या क्या हैं, आदि चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय से आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अब समय को गंवाए बिना आगे विषय वस्तु की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में कारक क्या है या फिर किसे कहते हैं, और फिर उसके नाना भेदों को, विभिन्न भेदों के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कारक की ओर। कारक कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। वाक्यों में क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा होते हैं। इन संज्ञाओं का क्रिया के साथ अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाली व्याकरणिक कोटि को कारक कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं या 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इन सबको पहचानने के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें विभक्ति का चिन्ह कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, रे आदि। अब कर्ता कारक मतलब कर्ता शब्द का अर्थ करने वाला होता है। शब्द के जिस रूप से कार्य के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसके विभक्ति के चिन्ह ने हैं, लेकिन ने विभक्ति केवल सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में ही लगाया जाता है। जैसे लड़की स्कूल जाती है, लड़की स्कूल जाती है। दूसरा है लड़कों ने पुस्तक पढ़ी। आगे कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। यहाँ स्मरणीय है कि कर्म कारक के विभक्ति को के चिन्ह का प्रयोग निर्जीव कर्म के साथ प्राय नहीं होता है। निर्जीव के साथ नहीं, सिर्फ सजीव के साथ होगा। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, उसने क्रिकेट खेला, कर्म निर्जीव है इसीलिए को का प्रयोग नहीं हुआ। वाक्य इन वाक्यों में कभी कभी दो दो कर्म भी एक साथ आ जाते हैं। कभी कभी वाक्यों में ऐसा होता है कि दो कर्म एक साथ आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तौर पर हम देखें, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, यहाँ दो कर्म है। आगे देखते हैं करण कारक, से के द्वारा इसका चिन्ह है। कर्ता जिस साधन के द्वारा काम को पूरा करता है उसी साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने वान से रावण को मारा, राम ने वान से रावण को मारा। चित्रकार पेंसिल से चित्र बनाता है, मुझे पत्र के द्वारा इसकी सूचना मिली, आदि ऐसे इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब संप्रदान कारक जिसका चिन्ह होता है के लिए और को। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना।
कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला शब्द ही संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे धनी व्यक्ति गरीबों को धन देता है, माली फूलों के लिए बाग में जाता है। अपादान कारक जिसका चिन्ह से होता है, इसको देखें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने या तुलना करने के जैसे आदि भावों का ज्ञान होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह स्कूल से घर जाता है, गंगा हिमालय से निकलती है, आदि आदि। अब संबंध कारक जिसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम का घर है, उसके पिताजी आ रहे हैं, यह उसकी पुस्तक है, आदि इसके उदाहरण हो सकेंगे। अब अधिकरण कारक जिसका चिन्ह में और पर होता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे शेर जंगल में रहता है, टोकरी में फल रखे हैं, छत पर मत कूदो, आदि। और अंतिम कारक है इसका संबोधन कारक जिसका चिन्ह होता है हे, रे, अरे, अजी आदि। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे राम, यह क्या हो गया? अरे सुनते हो, आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ याद करना है कि संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक वाले चिन्ह के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाए जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।